हम हैं कौन? क्या है हमारी पहचान? क्या हमारी पहचान हमारा शरीर मात्र है या कुछ और? दरअसल अब तक के वैज्ञानिक रिसर्च से काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि एक इंसान का जन्म किसी सुनियोजित प्लान का हिस्सा नहीं, बल्कि बाकी बहुत सारे जीवों की तरह ही एक कोशीय जीव से विकसित होकर क्रमशः बहुकोशीय जीव में उत्तरोत्तर विकसित होते हुए यहाँ तक पहुँचा है। आज भी बहुत सारे आदिवासी समूह पूरी धरती पर कहीं न कहीं उसी प्राचीन समय की याद दिलाते हुए साक्ष्य के रूप में मिल जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि एक इंसान बाकी सभी जीवों में सबसे शक्तिशाली रहा है। डायनासोर जैसे विशालकाय जीव भी कभी धरती पर रहा करते थे, जिनकी एक आवाज़ से ही रूह कांप जाएगी। उनके भी आज साक्ष्य मिल चुके हैं। विभिन्न आकृति के अनेकों विशालकाय जीव आज भी धरती पर जीवित मिल जाएंगे, जैसे शेर, बाघ, हाथी, नकोंडा, मगरमच्छ और गहरे समुद्र में विशालकाय व्हेल आज सबके आकर्षण का केंद्र है। तो एक इतना सा इंसानी जीव कैसे जीव श्रेष्ठ बन गया? तो इस सब के मूल में केवल एक ही बात आती है, वह है सीखने और समझने की क्षमता। इसी एक क्षमता के कारण इंसान निरंतर प्रगति करता जा रहा है। आज जल, थल, नभ हर जगह इंसान अपनी सफलता का परचम लहरा रहा है। लेकिन इन ख्वाहिशों का कहीं अंत हो सकता है? तो एक ही जवाब होगा, नहीं, शायद होना भी नहीं चाहिए। अब तक बुद्धिजीवी के रूप में अपनी पहचान बना चुका इंसान प्रकृति के इतने रहस्यों से पर्दा उठा चुका है कि वह अब सदा के लिए अमरत्व की ख्वाहिशें पालने लगा है। What? लेकिन क्या यह संभव हो सकता है? कम से कम अभी तक कि अपने आसपास के घटनाक्रमों के अनुभव से तो यही लगता है कि स्थूल जगत में यह असंभव है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ जगत ही नश्वर माना जाता है। आयु चाहे भले ही कितनी लंबी क्यों न हो, लेकिन एक आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि अधिक से अधिक सूचनाओं के कारण वह अपने अतीत को याद रखते हैं, वर्तमान में उसका लाभ उठाते हैं तथा भविष्य का निर्धारण भी कर पाते हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि हम केवल शरीर मात्र नहीं, अपितु अनंत विचारों का समूह हैं, जिसमें हमारे जीवन की सारी अनुभव सूचनाएं हमारे याददाश्त में संग्रहित रहती हैं। हम सब में से बहुत सारे लोगों ने यह देखा और सुना होगा कि कितने ही लोगों के दुर्घटनावश उनकी याददाश्त चली जाती है, जिससे वे अपने वर्तमान व्यक्तित्व और समझ खो बैठते हैं, जिससे वे किसी काम के नहीं रहते। जैसे किसी कंप्यूटर या मोबाइल सॉफ्टवेयर उड़ जाने पर नया सॉफ्टवेयर डलने तक कंप्यूटर या मोबाइल बेकार हो जाता है, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक दिमाग की सूचनाएं डाउनलोड या अपलोड करने की क्षमता से विकसित नहीं हो पाए हैं। अतः याददाश्त खो जाने पर पुनः नए सिरे से बच्चों की तरह हर बात सीखनी पड़ती है। अब तक एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि हमारी पहचान शरीर से कहीं ज़्यादा हमारे विचारों से बनती है या आंकी जाती है। इधर दुनिया के कुछ अग्रणी वैज्ञानिक शरीर के विभिन्न अंगों के सफल प्रत्यारोपण के बाद दिमागी चिप्स लगाने में सफलता पाई है, जिससे भविष्य में दिमागी सूचनाओं को डाउनलोड करने के क्षेत्र में प्राथमिक कदम माना जा सकता है। लेकिन एक बात यह भी सत्य है, वर्तमान क्षमता वाले कंप्यूटर में अभी तक इतनी क्षमता नहीं है कि एक इंसान का पूरा दिमाग को डाउनलोड कर सकें। उसके लिए क्वांटम कंप्यूटर के पूरी तरह विकसित होने तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तेज़ी से तकनीकी के हर क्षेत्र में तेज़ी से विकास हो रहा है, तो वह दिन भी ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएगा। यदि जब कभी भी यह संभव हो गया, तो इंसानी प्रगति की दुनिया में यह क्रांतिकारी दिन होगा और अमृत प्राप्ति की चाह रखने वाले लोगों के लिए सुनहरा दिन होगा। फिर तो मरने जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। What? यहाँ तक कि आज जो लंबे समय तक स्टडी करके विद्वान बनने की प्रक्रिया भी शायद बीते दिनों की बात हो जाएगी। Wow! उस समय
किसी के भी दिमाग में चिप्स लगाकर अच्छी से अच्छी मेमोरी डाउनलोड की जा सकेगी। या हो सकता है आज के मोबाइल या कंप्यूटर की तरह दिमाग भी ऑनलाइन सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाए। एक और क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति मनचाहा जैविक शरीर या रोबोट के रूप में शरीर धारण कर सकता है, क्योंकि तब अंतर्ग्रही यात्राओं में या विषम परिस्थितियों वाले ग्रहों पर जीवन चलाना जैविक शरीर की अपेक्षा रोबोट में ज़्यादा आसान होगा। सक्षम लोग शिक्षा से एक या अधिक शरीर धारण कर पाएंगे या आज के कंप्यूटर मोबाइल की तरह अतिरिक्त संख्या में रोबोट या साइबोर्ग अपने पास रखा करेंगे एवं ज़रूरत एवं सुविधा अनुसार मनचाहा शरीर धारण कर पाएंगे। लेकिन यह भी हो सकता है कि बहुत सारे दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं और फिर उसके हिसाब से सरकारों को अलग तरह के कानून बनाने पड़ सकते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन होगा बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि फंतासी फिल्मों का दुनिया में कितना क्रेज है यह तो आज की युवा पीढ़ी भली भांति परिचित है। तो वेल दोस्तों, अगर इस वीडियो से ज़रा भी आनंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।